अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। और सर जैसे आप जानते ही हैं, एक हंगामा है ईरान और इजराइल को लेकर, तो आपको क्या लग रहा है कि वॉर जो है कि आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गल्फ कंट्रीज की तरफ भी जाएगी या इसको रोक लिया जाएगा? वैसे तो ईरान में जिस तरीके से चेंज लाने की कोशिश की गई है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, आप समझते हैं कि वो तरीका सही था? देखिए, ईरान ने रेजिस्ट तो की है, ठीक है। और ये वो समझ नहीं रहे थे शायद कि ऐसे हो सकता है। ईरान ने पिछली जंग से जो 12 दिन की हुई थी उससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ईरान ने जंग का स्कोप बढ़ा दिया। अब जो अमेरिका के इत्तेहादी थे इस खित्ते के अंदर, वो मुश्किल में पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अ, ईरान को, उसको ये तो पता है कि मेरा तो कुछ नहीं बचना, मेरा तो कुछ नहीं रहा। मैं तो, मेरे तो आयतुल्ला भी चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूट जाना है, प्रॉक्सीज पहले ही ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मेरा क्या पीछे रह गया? तो लड़ो इस तरह कि सबको ही सज़ा मिले, जितनी की उनकी कैपेसिटी है। और मेरा ख़्याल है कि बड़ी रैशनल चॉइस है, इन उस वक़्त रैशनल चॉइस है कि जब आपको पता हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग टू लूज़, तो आप फिर ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। आप फिर यही कहेंगे ना, ठीक है मैं भी नहीं तो तुसी भी नहीं। तो उन्होंने फिर जो किया है, मैं समझता हूँ वो कर रहे हैं। और अमेरिकन्स और इजरायली जो हैं, अब बातें आ रही हैं कि जी ये अमेरिका की जंग है, इजराइल की जंग है, किसकी जंग है, कौन इसको लड़ रहा है। अ, जो वो मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड करना चाहते थे, लीडरशिप ख़त्म करना चाहते थे, वो उन्होंने लीडरशिप ख़त्म की, लेकिन उनके नीचे कुछ लेयर्स ऑफ लीडरशिप मौजूद है। और वो लगे हुए हैं अपनी लेयर्स ऑफ लीडरशिप के ज़रिए। और वो अब कोई लीडर ढूंढ नहीं पा रहे वहाँ से इंटरनली, ये भी उनको चैलेंज है। और उनको इस चीज़ की भी पता होनी चाहिए थी कि ये जो आइडियोलॉजी है ईरान के स्ट्रक्चर के अंदर, वो सेंट्रल चीज़ है। और सिस्टम बचे ना बचे, आइडियोलॉजी रहती है। तो आइडियोलॉजी जो है वो ख़मीनी साहब की है, फिर खामनाई साहब के पास आई। और जो एक रेवोल्यूशनरी सारे का सारा पोस्टर है, वो किसी के साथ बैठ के काम नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि हम ठीक हैं, हम जैसे भी हैं हम ठीक हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कहीं न कहीं पे जो इंडियन जो ईरानी लीडरशिप है, वो ये समझती है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जितनी ताकत है लड़ते रहना चाहिए, जंग का स्कोप बढ़ा दें। और जंग की जो कॉस्ट है, वो अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए इतनी बढ़ा दो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस वक़्त हो चुका है यूएई का फॉर एग्ज़ाम्पल। अब वो चाहते थे क्लीन मिलिट्री विक्ट्री, नहीं मिली। और वो अब प्लान बी क्या है कि कोई लीडरशिप जो है वो बाद में अंदर से निकल आए, वो भी नहीं निकली। अब वो कह रहे हैं कि जी अब वो कुर्द्स को डालना चाहते हैं। वो सुनने में आया कि कुर्द्स जो है उनका भी एक लेटर आ गया। उन्होंने कहा जी कि लीव द कुर्द्स अलोन, वी आर नॉट गन्स फॉर हायर। हमें छोड़ दें, हम कोई हायर के गन्स नहीं है, तो प्लीज़। हम्म। तो पॉइंट इज़ कि ये भी चीज़ किस हद तक कामयाब होती है। मैं समझता हूँ कि टाइम विल टेल। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली देयर आर रिपरकशंस हैं इस सारी चीज़ की। और और वो दे विल हैव टू फेस। ये एक मेस है, देखिए ये एक मेस है। और ये सबको जो जिसे कहते हैं ना, वो भरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी मैडम। लेकिन सर अमेरिका को, जैसे मैंने आपसे पूछा, अमेरिका को क्या ये अटैक करना चाहिए था या इजराइल और अमेरिका को मिलकर ईरान पर ये अटैक करना चाहिए था, या आपको लगता है कि ऐसा उन करके उन्होंने गलत किया है? ठीक है, वहां पे जो इस वक्त जो गवर्नमेंट थी जिसको उन्होंने मार डाला, वो कई लोगों को पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कौन सा तरीका है कि आप जाकर और इस तरह से किसी को भी अटैक करेंगे और जान से मार देंगे और फिर अपनी मर्जी की हुकूमत लाएंगे? तो आपको लगता है कि अमेरिका को ऐसा करना चाहिए था? देखिए, ये रजीम चेंज तो अमेरिका पहले भी कोशिश कर चुका हुआ है, हम्म। ठीक है। अफ़गानिस्तान में चेंज किया, कुछ नहीं बना।
रजीम चेंज जो है उन्होंने कोशिश की थी उधर लीबिया में। आप देख लें लीबिया कहाँ पे है। रजीम चेंज उन्होंने कोशिश की थी वहाँ पे इराक में, वहाँ पे भी क्योस है। तो ये सवाल जो है ना ये बड़े अजीब से रह जाते हैं कि ये क्यों ऐसे किया जाता है। आपको अगर एक बंदा पसंद नहीं है तो आप समझते हैं कि उसको बदल दें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। हम्म। मुझे कम से कम ये लगता है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिकन्स को अपनी जो माइंड सेट है उसको शायद थोड़ा चेंज करना चाहिए। और वो यही है कि दे नीड टू सिट विद अदर्स और को एग्जिस्ट करना चाहिए। अ, अगर आपने इस तरह पकड़ेंगे, उठाएंगे, मारेंगे, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। मुझे नहीं लगता ये जो है वो काम करेगा। लेकिन सर हम क्या करेंगे इस बीच में, क्योंकि वो सऊदीया पे भी एक आध बार अटैक हो चुका है, सऊदीया के साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है, और वो हमें कहेंगे कि अब आप आइए यहाँ पर, और आप आके, जैसे एग्रीमेंट के अंदर बात हुई है कि अगर एक पे अटैक होगा दूसरे पे समझा जाएगा, तो पाकिस्तान जाके क्या ईरान के खिलाफ लड़ेगा? और दूसरा ये कि यहाँ पर भी तो इनको ये बात क्लियर करनी होगी ना कि ये ईरान के साथ खड़े हैं या ये अमेरिका के साथ बैठे हैं या लेटे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ईरान को खुलकर सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ ज़ाहिर है अमेरिका के साथ भी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ बल्कि कहना चाहिए, जो टर्म्स पाकिस्तान ने अभी बना रखे हैं, तो ये तो बहुत मुश्किल में फंसे हुए। आपको पता पाकिस्तान ने क्या स्टेटमेंट दी थी जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था ईरान पे? ईरान को उस वक्त तो कहा था कि ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने, मेरे ख्याल इसके खिलाफ ही स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान का, नहीं कंडेम नहीं तो नहीं किया था। जी, पाकिस्तान ने अमेरिकन एंड इजरायली स्ट्राइक्स को कंडेम किया था। नोबडी कंडेम्ड इट अदर देन रशिया एंड चाइना। इनके अलावा किसी ने कंडेम नहीं किया, सिर्फ पाकिस्तान ने किया। नरेंद्र मोदी साहब ने तो आयतुल्ला खामनाई का अफसोस भी नहीं किया, उन्होंने अफसोस भी नहीं किया उसका, मतलब मुंह ही नहीं लगाया। और वहां पे जाके वो चाबहार पे बैठना चाहते थे और वहां पे बैठ के प्लानिंग करना चाहते थे सारी। तो लेकिन पाकिस्तान सर खुमनाई साहब तो ऐसे थे ना कि उनके ऊपर तो बहुत से पाकिस्तानी भी अफसोस नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लोगों पे जुल्म किया था, जिस तरह से 30,000 से ऊपर लोगों को मार डाला, और जो कुछ वो किया करते थे, तो एक बड़ी तादाद दुनिया में उनको पसंद नहीं करती थी, तो वो एक अलग चीज है कि उनके ऊपर अफसोस नहीं किया। देखिए बात सुने, वो उनके सुप्रीम लीडर थे, हम्म। उनकी आइडियोलॉजी चलती थी, उन्हीं की सोच है। जो ईरान से डील करता है वो बेसिकली आयतुल्ला से डील करता है, सिंपल सी बात है। तो पाकिस्तान ने ईरान, भी साफ साफ अमेरिका और इसराइल का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान ने हाँ ये जरूर कहा कि गलत हुआ, लेकिन वो ये नहीं कहा कि अमेरिका ने गलत किया। खुल के अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट कोई नहीं आया पाकिस्तान का। देखिए मैडम, एक है आप ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमला किया था अमेरिका ने, अमेरिका का नाम लेके कंडेम किया था, इसराइल का नाम लेके कंडेम किया था। अभी भी और ईरानियों ने पार्लियामेंट में किस मुल्क का नाम लेके शुक्रिया किया था? सिर्फ पाकिस्तान का। हम्म। कोई दुनिया में मुल्क नहीं था। और तब भी ट्रम्प से अभी आप कहती थी खाना खा के आए हैं तो क्यों कर रही हैं? अभी आप प्रोवोक कर रही हैं कि जनाब आप कर कुछ नहीं रहे। ठीक है, एक तो आपकी समझ नहीं आती तुसी केड़े पासे हो, तुसी सिर्फ अपने पासे हो कि ਤੁਹਾਡਾ किथों जड़ा ना ਤੁਹਾਨੂੰ किथों स्वाद आवे। तो ये देखें, जो हुकूमतें हैं ना वो सारा कुछ आपके स्वाद के लिए नहीं करती, हुकूमतें बड़ा सोच समझ के चीजें कर रही। तो अभी भी ये जो कुछ उन्होंने किया है पाकिस्तान ने, आपको पता है, आपने सऊदी अरब का सवाल किया, आपको पता है कि सबसे कम जो हमले हो रहे हैं वो सऊदी अरब में हो रहे हैं। और हम्म। सऊदी अरब के अंदर इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने कहा है कि, और बड़े क्लियरली कहा है कि भाईजान ये ऐसे नहीं हो सकता जैसे आप कर रहे हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये जो माइंड सेट है कि कहीं ना कहीं पे ये जो माइंड सेट है, ये जो सोच है कि ईरान अपनी मर्जी कर सकता था, ईरान को हमने मना किया है कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के कहने पे ईरान जो है, पाकिस्तान ने कंसेशन लेके दी है ना कि ईरान सऊदी अरब पे हमले नहीं करेगा, उसकी लाइफ लाइन प्रॉपर्टी और इन चीज़ों पे हमले नहीं करेगा। कुछ उन्होंने किए हैं लेकिन सबसे कम उन्होंने किए हैं। और सऊदी अरब से भी गारंटी लेके दी है, सऊदी अरब से भी गारंटी लेके दी है कि सऊदी अरब भी हमला नहीं करेगा। और ये स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर ऑन रिकॉर्ड, इसाक डार ने पार्लियामेंट में खड़े होके दी हैं।
तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपनी पॉलिटिक्स भी की है, डिप्लोमेसी भी की है, अपना अलायंस भी रखा हुआ है। और दूसरा कई हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि शायद पता नहीं वो कि उसनो आंदे ने एक गोली चले ना सऊदी अरब तो पाकिस्तान से यहाँ जहाज़ में फ़ौजी बैठ के तो पहुँच जाएँ। जैसे आपका दिल तो करता होगा सऊदी अरब में 6 गोलियाँ चलें, पाकिस्तानी फ़ौजी पहुँच जाएँ ताकि आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर बात कर सकें। ऐसे नहीं होता। मुल्क ऐसे नहीं काम करते या मुल्क ऐसे नहीं वो कहते हैं कि पायना निकी-निकी गालते बंदा फौजा तोड़ दे। ये लीडरशिप की जजमेंटल ये कॉल छोटी सी बात है, उन्होंने वहां पे ऑयल रिफाइनरी उड़ा दी ईरान ने और कितने 2-4 अटैक किए। आपको लगता है यहाँ से जो हमने पीस एग्रीमेंट वो सॉरी जो डिफेंस एग्रीमेंट कर रखा है तो उसके लिए मतलब हम जाए नहीं वहां पे, ऐसे ही इधर उधर बैठे रहे। देखें वो मतलब वही वही वाली बात है। वो हमारे कोई वो हैं पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं पार्लियामेंट में, जो उन्होंने जो यही कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को फोन किया, ईरान ने सऊदी अरब को फोन किया, सऊदी अरब ने पता नहीं कहाँ फोन किया और उसके बाद सब बैठ गए। तो मैडम वो आपने पार्लियामेंट के जाना लोग मजाक उड़ा रहे हैं, है पार्लियामेंट के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सर मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। सुने आपने जाना है तो आपको भेज देते हैं, आपको जल्दी है, आप अगर जाके वहाँ हिफाजत करना चाहती हैं रिफाइनरी की। लेकिन ये जो कॉल है ना ये सऊदी लीडरशिप की कॉल होती है। देखें ये दोनों मुल्कों की लीडरशिप की कॉल होती है कि हाँ जी किस तरह का थ्रेट है, किस तरह का चैलेंज है, क्या करना चाहिए। पहला जो चीज़ है क्या उससे चीज़ें डायलॉग से हल होती हैं, डिप्लोमेसी से हल होती हैं, या फॉर एग्जांपल यूएई के ऊपर 2000 हमले हो गए मिसाल के तौर पर। यूएई कहता मैं इस जंग में जाना ही नहीं चाहता, यानी कि यूएई के ऊपर 2000 हमले हो चुके हैं ऑलमोस्ट। वो वो तो कह रहे अमेरिका की वजह से हुए ना सर, अमेरिकन हैं वहां पे यार ये नहीं जो पैसा लगा हुआ है उनकी कंपनीज है, मैडम, उसकी वजह से हुआ है ना। ऐसे वो बावले तो नहीं है ना ईरान वाले के उठ उठ के बिला वजह में हाँ यूएई को पीटना शुरू कर देंगे। यही चीज सऊदी अरब पे भी फिट कर दें सर। ये वो जो वो अब क्योंकि आपने एक आर्गुमेंट जनरेट किया, देखें यूएई जो है उसने क्या कहा है, हम इस जंग में नहीं जाना चाहते, ये अमेरिका और इसराइल की जंग है और ईरान की जंग है, हमारी जंग नहीं है, तो हम इस जंग में नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर रोज नुकसान भी हो रहा है, उनकी एयरलाइंस भी बंद है, बिजनेस भी बंद है, कारोबार भी बंद है। सऊदी अरब का तो कुछ नहीं बंद, सऊदी अरब की तो बिजनेस एज यूजुअल है, लोग तो यहाँ से डेली फ्लाइट्स जा रही हैं जद्दा। सऊदी अरब की तो कोई फ्लाइट्स नहीं बंद, सऊदी अरब का तो कोई कारोबार नहीं बंद, सऊदी अरब की तो कोई चीज प्रॉब्लम नहीं बनी हुई, तो वो तो अपनी जिंदगी जबरदस्त गुजार रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें मजा और चस्का कम लेना चाहिए और जियो पॉलिटिक्स को उसको उस अंदाज से करना चाहिए जिस तरह जियो पॉलिटिक्स कहती है। मतलब मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं मेरी अगर बात गलत लगे आपको तो यू हैव नहीं एवरी नहीं सर, बिल्कुल आप आपको लेकिन पूरा राइट है, आप जैसे बात करना चाहें। मैंने आपको कुछ कहा थोड़ी है। मैंने कहा जस्ट अगर आपको सही लगे तो ठीक नहीं है। नहीं 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 सर, अगर मुझे ना भी सही लगे इट्स योर ओपिनियन, और मैं मैंने आपको इसीलिए बुलाती हूँ कि आप अपना ओपिनियन दीजिए। अरे मेरा ओपिनियन होगा, मैं अपना ओपिनियन मैं खुद दे दूंगी। तो लेकिन सर ये जी ये भी कहा जा रहा है कि अब इजराइल जो है वो ईरान को पहले ईरान के ऊपर अटैक किया है ताकि उनकी न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो बना रहे हैं या कोई इस तरह की चीज कर रहे हैं उसे रोकने के लिए, और दूसरा नंबर पाकिस्तान का है। सर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी जी मैडम, इसराइल के दोस्त ने मई में ट्राई किया था ना, तो आप देख लें फिर क्या हुआ था। आपको तो पता ही है मैडम, आपको मतलब अब आपको तो अब आप हिस्ट्री मैंने नहीं ना बतानी कि क्या हुआ था, नहीं आपको नहीं तो कुछ सर, पता वो नहीं। अलग था सर। वो टेरर कैंप के ऊपर अटैक कर रहे थे जिनका जिनका आप जिक्र मैं कर रहे हैं। मैं उनकी तो बात ही नहीं करी, उन्होंने तो बेचारों ने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, वो तो चुपचाप बैठे हैं। मैं कह रही मैं हूँ कि वो लोग इतने वैसे बात कर रहे हैं। हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आप सही जो जो कर रही हैं वो करें, वो कहें। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब इजराइल के दोस्त ने पिछले साल कोशिश की तो जो हमसे हुआ जितनी तौफीक थी हस्बन तौफीकन जवाब दिया, और फिर बाकी की एक्सप्लेनेशन जो है वो पाइन ट्रंप देते हैं। तो पाइन सर ट्रंप ट्रम्प, अपनी सर ईरान ने ट्रम्प के भी तो 3 जहाज गिराए, ट्रम्प ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा। हमारे सुने यहाँ सुने बताते रहते हैं 6 से सुने 11 पे पहुंच गए, अपने 3 जहाज जो गिराए ईरान ने, उसका तो नाम तक नहीं ले रहे। सुने सुने दरअसल एक तो मसला ये है कि आप ना बातें दाएं की बाएं बाएं की दाएं,
जो वो कह रही है ना न्यूक्लियर बना ले, न्यूक्लियर पे कोई बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ हैं, उन्होंने एंडी बेकरसन को इंटरव्यू दिया कल परसों, और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई खबर नहीं है, हम एक ऐसा अदारा है, वॉच डॉग है जो इन चीज़ों को देखता है, हमारे पास कोई खबर नहीं है और हम इमोशंस पे जजमेंट नहीं देते, हम अपने जज्बात की, जो हमारा जज्बात है, हम किसी को पसंद ना हो, अगर अमेरिका, बेसिकली तो वो कह रहे थे कि अमेरिका और इसराइल जो है ये नापसंद करते हैं तो उन्होंने हमला कर दिया है, तो कहते हैं हम ऐसे नहीं करते, हम एक्चुअल चीज़ों देख के करते हैं। तो कोई कुछ भी नहीं था, न्यूक्लियर भी नहीं था। बाकी इसराइल की बात रह गई, तो पाकिस्तान पे हमला करना है तो मैडम कर लें चाह पूरा, वो कर लें जैसे उनको अच्छा लगता है। उनका अगर दिल करता है कि हम ये करना चाहते हैं या हमें करके मजा आएगा या हम इसे कोई निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, मतलब उसको कोई रोक सकता है? वो एक सॉवरन मुल्क है, किसी दूसरे मुल्क, उन्होंने 10 मुल्कों पे हमला किया, 11वें पे भी कर दें। उन्होंने किस मुल्क पे हमला नहीं किया? सीरिया पे, जॉर्डन पे, इस पे, उस पे, इराक पे, पता नहीं तो किधर सर किधर। क्या हमें भी खतरा है सर? इसका मतलब है आप जैसे बात कर रहे हैं तो आपको लगता है यहाँ भी हो सकता है? मैडम आप अंडर जो है ना वो बेड के नीचे सोया करें प्लीज, और बाहर ना खिड़की के पास आपने खड़े नहीं होना, ठीक है? और आखिरी खाना समझ के खाया करें, जो भी खाती हैं, कुछ भी हो सकता है। आप क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी आपकी है, क्योंकि फौजियों ने तो जंग बर्दाश्त कर जानी है, आपने घर बैठ के ही अल्लाह को प्यारे ना कहीं हो जाए कि जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जितना आप डरी हुई है ना, तो इसराइल ने आ जाना, कम से कम और कितने ना आया थोड़े ख्वाब ही आ जाने नेतन्याहू। तो मैडम नहीं आने दें सर, उनको। आप लोगों, आपको डरने की जरूरत है सर, आपको छुपने की जरूरत है, इसलिए कि सबसे पहले तो वो उन लोगों को जाके अटैक करेंगे जो पिंडी वालों के लाडले। सर आप फंस जाएंगे। लेकिन बात सारी ये कि वाकई में ऑन अ सीरियस नोट, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसा कोई वक्त आ सकता है? मैडम कोई पता नहीं होता, कोई जिंदगी में पता है, हो सकता है आज है। सर लेकिन अमेरिका मैंने भी भी नहीं सोच बचाएगा रखा हमें है सर, कि अमेरिका। जो इसराइल के दोस्त ने जो पिछली दफा ट्राई किया था, उनसे पूछ लीजिएगा तारीख क्या बनी थी। तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, जो इसराइल के बेस्ट फ्रेंड हैं उनसे पूछ लीजिएगा, नरेंद्र मोदी साहब जो अगले दिन गए भी हुए थे वहां पे, हम्म। इसराइल गए भी हुए थे, तो उनसे पूछ लीजिएगा वो क्या कहते हैं। वो फिर और दूसरी बात, वो जो जहाज गिरने की है, वो ईरान ने जहाज नहीं गिराए, वो फ्रेंडली फायर में गिरे हैं, वो कुवैत के अंदर गिरे हैं, वो ईरान ने जहाज नहीं गिराए, ठीक है? वो उनको कुवैत की कहा जा रहा है कि उनको गलती लगी और उन्होंने उसको गिरा दिया। सो ईरान ने वो जहाज नहीं गिराए अमेरिका के, एक बात। और लेकिन भारत के जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। ये कोई नहीं दुनिया में कहता कि भारत के जहाज किसी और मुल्क ने गिराए हैं, ना कोई फ्रेंडली फायर था, सीधा सीधा 45 मिनट में आर पार करता। सर इतना आपके तो साथ बड़ा मसला पता है क्या? मैं आपको कोई भी किसी भी कंट्री की बात करूं, आप भागते हुए सर बॉर्डर क्रॉस करके पता नहीं भारत क्यों चले जाते हैं। भारत की तो सर यह बात ही कोई नहीं हो रही। मैं तो नाम तक नहीं लिया भारत का, ना ही कोई बात की है। लेकिन मैं ये जरूर है सर कि क्या पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान के लिए मदद की थी अमेरिका की, अगर अमेरिका ने कहा कि ईरान के लिए अब हमारी मदद करें, यहाँ से हमने अपने ड्रोन वगैरह ईरान में चलाने हैं, तो क्या हम एक बार फिर सर वो डॉलर वॉलर लेकर क्या जगह दे सकते हैं, या इतनी हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका को ना कर सकें? देखें, वक्त आएगा तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो तो सकती, सर ना ही। अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों हुई थी? अफगानिस्तान में तो अलकायदा थी ना, अच्छा आप नहीं चाहती अलकायदा के खिलाफ इस्तेमाल होती? सर, हमारी जमीन थी ना, वो अमेरिका कर रहा था और उसके बाद खुद तो चला गया वो अलकायदा वाले। सर अभी तक हमारे कान के नीचे दो लगा के जा रहे हैं सर, कायदा पढ़ाई जा रहे हैं हमें। मैडम आप जो है ना, खत्म तो आप नहीं हुआ ना अलकायदा वो सर, कर रहे हैं हमें ना, देखिए अब सुने मैडम, जो ये जो सबक आजकल, अफगानिस्तान हमें रोज बॉर्डर पे पढ़ा रहे हैं सर, तो उसके लिए अमेरिका तो हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ ये जो आजकल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में चीजें ठीक कर रहे हैं, तो वो वही वही उसी प्रोसेस को भी कंप्लीट कर रहे हैं, वो जो अनफिनिश्ड बिजनेस था उसको कंप्लीट कर रहे हैं मैडम। लेकिन सर फिर भी इन्हें थोड़ी एहतियात तो आपके ख्याल से नहीं करनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वहां पर भी कोई निकले? इसलिए कि मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक बार पाकिस्तान ने ईरान पर भी अटैक किया था और जवाब में ईरान ने भी अटैक किया था, और दोनों ने यही कहा था कि टेरर फैसला कैंप पे आपको अटैक किया है। मालूम तो नहीं सर है अगर कि उसी तरह की चीज अगर सर फिर हो गई तो सर। ठहर जाएं, आपका ना फैक्ट ठीक करना पड़ता है।
एक तो आप ना खाना शाना खा के रोटी शोटी खा के पानी पी के गल करया करो, तुसी सज्जियां ते खबियां ते सज्जियां कर देते हो। कभी कह देते हो अमेरिका के जहाज ईरान ने डिगे ने, कभी कुछ कह देती हैं। ईरान ने हमला किया था, पाकिस्तान ने, जरा सुन ले मैडम, ईरान ने हमला किया था, पाकिस्तान ने जवाब दिया था। पाकिस्तान ने हमला तो भी वो किया था। जवाब सर हमला करके ही दिया था ना जवाब, या ईमेल कर दिया था उनको। मैं भी तो यही कह नहीं, रही हूँ आप कि कह रही सर हैं अगर फिर, सर अगर एक बार फिर इसी तरह का सिलसिला हो गया तो फिर क्या कहेंगे? फिर आप यही कहेंगे कि वहां पे भी टेरर कैंप थे जिसके लिए अमेरिका वहां पे ऑपरेशन कर रहा है, हमने मदद कर ईरान, दी। जैसे हम यहाँ, जैसे हम अफगानिस्तान के लिए आप कह रहे हैं कि अलकायदा वाले दरअसल थे। आपको अच्छा कमेंट देने के लिए दिल और दिमाग से साफ होना पड़ेगा। अगर ओ आपके दिल और दिमाग में जो है वो बुग्ज हो, तो फिर आप एनालिसिस नहीं कर सकते। मिसाल के सर मैं तौर तो पे आपसे पूछ रही हूँ मैं सर, तो एनालिसिस तो आप कर सोचा रहे हैं, मैं, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूँ सर, मासूमाना सा सवाल किया है मैंने। एक वो जो मैडम ये वसीम बदामी कहते हैं ना, ये उस तरह। बुरा ना मनाइएगा, ये छोड़े नहीं अब सर, कैसे बुरा ना बनाए, होली है। नहीं, नहीं आप नहीं क्या नहीं, सुने कहना तो चाह मेरी रहे बात हैं तो सर सुने, मुझे? और सुन लें ना, सुन लें। आपको पता है जब पाकिस्तान ने ईरान में हमला किया था, पाकिस्तान ने ईरान में हमला किया था, तो ईरान की क्या स्टेटमेंट आई थी, या ईरान ने क्या कहा था कि पाकिस्तान ने किसको मारा है? सर टेरर टेरर कैंप्स की ही बात हुई थी। मैं भी तो यही कह रही हूँ, सुन लें मैं ना, कौन सा कह रही हूँ सुन कि लें, वहां पे अब कोई सुन लें, शरीफ लोग अब रहते सुन थे। लें, और अब मैडम जिस वक्त सुन ईरान ने किया लें, था तो ईरान ने भी यही कहा था कि यहाँ पे गुंडे सुन बदमाश और लें, टेररिस्ट है जी। मैडम सुन लें, अब सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। जब पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया था तो ईरानी माने थे, हम्म। in a strike 5 non-Iranians were killed, and those were BLA people hiding in Iran. BLA people hiding in Iran, आप अभी भी जाके गूगल करके स्टेटमेंट देख लें। उन्होंने कहा था 5 non-Iranians were killed in a Pakistani strike। तो पाकिस्तान ने BLA के लोगों को मारा था जो कि दहशतगर्द जमात थी, और ईरान ने उसको माना कि वो उनकी सरजमीन पे थे। सर ईरान ने ये यहाँ पे तो बीएलए वाले मारे नहीं जा रहे इनसे, जो यहीं पे बैठे हुए हैं, बॉर्डर क्रॉस कर करके जा रहे हैं बीएलए के लोगों को मारने के लिए। और यहाँ पूरा बलूचिस्तान भरा हुआ है बीएलए से। मुरादाबाद में रोज बैठ सर 12, कभी 14, कभी कितनी जगह पे वो अटैक करते हैं हर कुछ दिन के बाद। तो यहाँ तो कंट्रोल कर रहे नहीं है, तो वो उधर बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? लेकिन बात फिर मैडम वही आ वो, जाती है सर। सुनिएगा, इस्लामाबाद में बैठ के, कैमरे के आगे बैठ के, लाइटें लगा के, हीटर एसी लगा के, बालों पे कंघी करके ये बात करनी बड़ी आसान है कि मारे नहीं जा रहे, तो ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा। ये तो ऑन ग्राउंड जाएं बलोचिस्तान में, तो पता चले पंजाबी कहते ने साढ़े केड़े भाव विक दिए, तो और वहां पे किस तरह का टेरेन है और क्या मामलात हैं और तो क्या सर ये तो सिक्योरिटी वालों का काम है, नहीं मेरा काम थोड़ी है कि मैं वहां जाके तो बंदूक यही लेके कह लड़ूं। रहा हूं ना। ये लोग अपना काम करें ना, ये जो इकोनॉमी में भी घुसे होते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी घुसे होते हैं, ये सिक्योरिटी के अलावा हर जगह पे इनकी जो प्रेजेंस है वो हमारी मिलिट्री की होती है। तो सर तब जाके कुछ सही होगा ना। इतना मतलब अकेले लोग इतना काम कैसे करेंगे? इकोनॉमी भी देखनी है, गवर्नमेंट भी लाने ले जानी है, इमरान खान को भी बंद करना है, इमरान खान की बहनों को भी टॉर्चर करना है, उससे पहले की गवर्नमेंट्स को भी लाना ले जाना है। सर इतना काम करके तो जाहिर है इनका जो असल काम है सिक्योरिटी का वो करने के पास इनके पास टाइम ही नहीं रहता। बिल्कुल सही कह रही है मैडम, आपका हक है, आप क्रिटिसाइज करें फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। अगर आप समझती हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो यू कैन डू इट। लेकिन जाहिर बात है, एक सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर आप बलूचिस्तान में जाएं वहाँ पे चैलेंजेस ऐसे हैं। तो सर हम आप जो मुझे कह रहे हैं कि मैं घर में बैठ के एसी लगा के और आपने तो नाम नहीं बात लिया। करी, तो सर आपको मैंने कब देखा है सर कि आप बड़ा कोई वहां पे ना कैमरा लेके और ग्राउंड पे दौड़ते हुए दिखाई दिए हो? मैंने तो आपको भी कभी अरे नहीं देखा। आपने नाम ही नहीं लिया भाई, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मैं तो हर अपनी बात कर रहा हूँ कि अच्छा। इस्लामाबाद में कैमरे के आगे बैठ के बात करना पड़ा। आप अपने पे ले जाती हैं, कितने प्रॉब्लम है बंदा करेगी। मैंने तो ये कहा ही नहीं है, आपका महाराज। नाम लिया मैंने। आप क्यों अपने आप इतना पर्सनल हो जाती हैं मैडम? हाँ सर ऐसा ही है, मुझे लगा आप मुझे कह रहे हैं। खैर आप अपने आप को कह रहे हैं, अच्छी हम बात है, लेकिन जज्बाती सर होते लास्ट में सर ये जंग कितने दिन चलती हुई दिखाई दे रही है आपको? मैडम, एडा कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि अब ईरान देख, बात करने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का, उसने कहा जी हमने सीज फायर की बात नहीं की। हाँ। ठीक है जी, हमने सीज फायर की बात नहीं की, ना ही हम सीज फायर चाहते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं मैडम क्या ये किस तरह चीज़ें करते हैं, कैसे करते हैं हम, और
हमारे लिए तो देखें बड़ी परेशानी है, बिजनेसेस बंद हैं, फ्री फ्लो माजरत चाहता हूँ, फ्री फ्लो ऑफ ऑयल नहीं है, बड़े सारे मसले हैं मैडम, किधर किधर क्या क्या बिल्कुल सर, सुना है 14 डेज का फ्यूल रह गया सिर्फ। और सर ऐसे में अगर लास्ट में जरूर पूछूंगी, ऐसे में अगर वो ऑपरेशन सिंधु 2 शुरू कर दिया मोदी जी ने, सुना मैंने खाली बैठे हुए हैं आजकल, तो फिर क्या होगा? मैडम करें ना, क्या होगा, क्या करें, करेंगे तो फिर बताएंगे क्या होगा, कि पहले ही दस दिए तो उन्हें आपकी तो सुना है वो बड़ी बातें मानते हैं, उन लोगों को करो करो, आओ फिर देखेंगे कि ये बिनू की पता की होना है, देखेंगे फिर क्या होगा। नहीं सर, मुश्किल हो जाएगा ना, हर बॉर्डर एक्टिव हो जाएगा हमारा, वो तो मुश्किल हो जाएगी, नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। जी 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 जी, आप पता नहीं दावत दे रहे हैं कि वो करें करें, खैर बहुत करें शुक्रिया ना, सर। वाह। जो नहीं, चाहते हैं उनको रोक सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी है वो। सही बात है सर। बहरहाल सर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू।